Good morning students, welcome back. This video is for the students of class 8 subject GK and we are reading the chapter tricky puzzles on page number 61. इसमें आपको कुछ पजल्स हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको सॉल्व करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 61 है। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ऑल दी स्टूडेंट्स इन द इकोनॉमिक्स क्लास स्टडी मैथमेटिक्स। जितने भी स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के बच्चे और मैथ के बच्चे, जितने भी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो सभी मैथ पढ़ते हैं। एंड हाफ ऑफ दोज हु स्टडी लिटरेचर आल्सो स्टडी मैथमेटिक्स। हाफ ऑफ दोज हु स्टडी लिटरेचर, और वो बच्चे जो लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें से भी आधे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स के सारे बच्चे मैथ पढ़ते हैं, लिटरेचर के आधे बच्चे मैथ पढ़ते हैं। एंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स क्लास स्टडी इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स क्लास के आधे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के सारे बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ के आधे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 30 स्टूडेंट्स स्टडी लिटरेचर एंड 20 स्टडी इकोनॉमिक्स। तो 30 स्टूडेंट हैं वो आपका पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? 30 स्टूडेंट्स स्टडी लिटरेचर, लिटरेचर पढ़ते हैं, और 20 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। नन ऑफ वन हु स्टडी लिटरेचर स्टडी इकोनॉमिक्स। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है वो लिटरेचर नहीं पढ़ता है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स क्लास स्टडी नाइदर इकोनॉमिक्स नॉर लिटरेचर। तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि मैथ के क्लास में जो न तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और न तो लिटरेचर पढ़ते हैं। ठीक है। हिंट, ड्राई वेन डायग्राम टू फाइंड द आंसर। पहले देख लेते हैं। हाफ ऑफ दोज हु स्टडी लिटरेचर आल्सो स्टडी मैथमेटिक्स। हाफ ऑफ दोज हु स्टडी लिटरेचर आल्सो स्टडी मैथमेटिक्स। तो पहले तो ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स के सारे बच्चे मैथ पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स के सारे बच्चे मैथ पढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि 20 बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो मतलब 20 बच्चे, तो ये श्योर हो गया कि ये मैथ पढ़ते हैं। ये 20 बच्चे मैथ पढ़ते हैं। हाफ बच्चे कितने इसमें बच्चे? 30 स्टूडेंट्स स्टडी लिटरेचर। 30 स्टूडेंट्स लिटरेचर पढ़ते हैं। तो 30 स्टूडेंट्स लिटरेचर पढ़ते हैं और लिटरेचर आधा पढ़ने वाले मैथ पढ़ते हैं। तो मीन्स 15 बच्चे और हो गए कि जो क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे मैथ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, अगर हम मैथ बना लें, एक बड़ा सा मैथ बना लिए और मैथ में ही हमको एक क्वेश्चन अलग से हम कर लेते हैं किस चीज का? इकोनॉमिक्स का। ये क्या हो गया? ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। 20 बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, 20 बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं लिटरेचर? लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे हैं 30, और जो लिटरेचर पढ़ते हैं आधे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे हो गए आपके 30, और इस 30 में से आधे क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मैथ प्लस लिटरेचर, यहाँ इकोनॉमिक्स प्लस मैथ। ठीक। और आपने ये देखा कि जो मैथ पढ़ते हैं उसके आधे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इट मीन्स कि मैथ की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधा कौन है? इकोनॉमिक्स है। तो 20 हाफ है, तो मतलब टोटल मैथ स्टूडेंट कितने हो गए आपके? 40 में से 20 यहाँ चले गए, 15 यहाँ चले गए, 5 बच्चे हैं ओनली मैथ पढ़ने वाले। कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मैथ्स ही पढ़ते हैं। हिडन इन द ग्रिड आर 8 7 लेटर्ड वर्ड। एक ग्रिड बनी हुई है, किताब में आप देखते होंगे। उस ग्रिड में 8 ऐसे वर्ड है, 8 वर्ड हैं जो 7 लेटर के हैं। ईच वर्ड बिगिंस विद द सेंट्रल एस। आप देखे होंगे कि एस जो है वो रेड कलर में दिया हुआ है उस ग्रिड के अंदर। सारे के सारे लेटर्स एस से शुरू होते हैं। एंड देन यू कैन कीप ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट लेटर इन एनी डायरेक्शन। एस से शुरू करना है, ऊपर नीचे बगल में इस तरफ कहीं भी हमको मूव करके अलग से वर्ड्स बनाने हैं। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ईच लेटर इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस, और सब में कोई भी लेटर एग्जैक्टली वंस। ईच लेटर इज एग्जैक्टली यूज्ड वंस। एक ही बार कोई लेटर यूज होगा। व्हाट आर द वर्ड्स? तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा गया है।
ईच लेटर इज यूज्ड एग्जैक्टली वन. सॉसेज 16. शैम्पू यहाँ पे आंसर है. मैंने आई थिंक यहाँ पे आंसर को राइट करने में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो देयर इज सो मच डिस्टर्बेंस काजिंग दीज पीपल आउटसाइड. सो मच रबिंग इज गोइंग ऑन एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे. मच साउंड इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. तो यू हैव टू लुक इन योर आंसर शीट बैक साइड एंड जस्ट नोट दैट डाउन देयर. जो लाइन दिया गया है वहाँ पे आपको उनको फिल कर लेना है और जो वर्ड्स हैं उनको एक बार अपने मन से ग्रिड ले करके उसको आपको सेट करके चेक कर लेना है. ठीक है. अगर आपने एक बार ऐसे बना लिया उसको ग्रिड में तो आपको आसानी हो जाएगी, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. नीचे लिखा है यूजिंग द लेटर्स कंप्लीट द ग्रिड सो दैट इट मे रीड द सेम अक्रॉस एज वेल एज डाउन. यहाँ पर एक दिए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनको हमको ग्रिड में फिल करना है. और जो ग्रिड आपकी बनी है वो इस तरीके से है. इस तरीके से आपकी ग्रिड बनी हुई है. 4 4 यहाँ पे है. 1 2 3 4 और अप से डाउन भी 4 है. 1 2 3 4 एंड R is written here. R written here. And now just a minute. Let me just tell them to stop rubbing for some time. Okay. Look again. STIR TIRE IRIS REST स्टील, टायर, आइरिश एंड रेस्ट. ये इस तरीके से आपके बन गए हैं. ठीक है. इसको आप नोट कर लेंगे. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. एक सर्कल है, एक सर्कल की जो डायमीटर दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है. ये सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है. कैलकुलेट द एरिया दैट इज पर्पल. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फिगर है इस तरीके से और उसमें जो पर्पल कलर का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है. ये जो आपका स्पेस है ब्लैक वाला, ये पर्पल कलर का है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ सर्कल है, कितने सर्कल दिए गए हैं? 2. तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो टोटली इसकी लेंथ क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर. तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ पर सर्कल कितने हैं? 4 हैं. एक सर्कल का जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल्स देख लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल्स, 4 सर्कल है तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे. तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर इसका 2 है. रेडियस 2 स्क्वायर, तो 2 का 4 हो जाएगा. 4 इंटू 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 समथिंग 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. आई थिंक 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट मी डू इट. 4 4 जा 16, 4 16 16 लगे 6 16 22 50.24 आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. अब इसको इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ पर्पल आ जाएगा. एरिया ऑफ पर्पल कलर शेड, तो उसका आ जाएगा. दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे. 64 माइनस 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक. तो एरिया ऑफ पर्पल कलर शेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा. वो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर हो जाएगा आपका 13.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया जो आपका उसने पूछा. ठीक है. इसके अलावा आप नीचे आ जाते हैं. नीचे क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं. नीचे है कैन यू ड्रा प्लेस द नंबर 1 to 8 इनटू अ ग्रिड. एक ग्रिड बनाई गई है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ दिया हुआ है और इन सबको इस तरीके से जोड़ रखा गया है. ये देखिए आप, इस तरीके से जोड़ा गया है.
और इन सबको भी एक दूसरे से लिंक किया गया है, इसको इससे और यहाँ इस तरीके से सबको लिंक कर दिया गया है, यहाँ से यहाँ, बस इतना ही। 1 से 8 तक की नंबर्स आपको फिल करना है, कोई भी नंबर 1 के जस्ट बाद नहीं आनी चाहिए। जैसे 1 यहाँ आ गया तो 2 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, मतलब 2 या तो यहाँ आएगा या तो 2 यहाँ आएगा। 2 यहाँ लिख देते हैं। अब 2 लिखने के बाद देखिए 3 यहाँ नहीं आ सकता है, 3 यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। 1 वहाँ लिख दिए, 2 वहाँ लिख दिए, 3 दोनों जगहों पे आ नहीं सकता है, तो हम 3 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इन तीनों जगहों में से कहीं 3 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3। 3 के बाद 4 यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा है, तो इन दोनों में लिख सकते हैं 4। 4 के बाद हम फिर 5 को देखते हैं। 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, न यहाँ लिख सकते, न यहाँ लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं 5 लिख देते हैं। 5 के बाद 6, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो 6 हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 6 यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख सकते हैं, 6 लिख देते हैं। और लास्ट में बचा 7 यहाँ लिख देते हैं, 8 यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रिड तैयार हो गया। उसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें आपको ये देखना है कि जितने लेटर्स, एक लेटर में जितनी लाइंस है, लेटर को उतनी बार लिखा है। ए बनाने में 3 स्ट्रेट लाइन लगती हैं, 1 2 3, तो इसलिए 3 बार ए को लिखा गया है। बी में देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन है आपकी ये, तो बी को एक बार लिखा गया है। सी को बनाने में, सी लिखा नहीं गया है। डी को बनाने में एक स्ट्रेट लाइन है, एक बार लिखा गया है। तो आपने लिखा कहाँ तक, एल तक, सॉरी के तक लिखा हुआ है, आई जे के एल। एल बनाने में 2 स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए 2 बार उसको लिखा जाएगा। आप वहां पर एल लिख देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।